एक पुराना हवेली का कमरा, अंधेरा और धूल भरा हुआ। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही है। माया एक डरपोक लड़की जो अपनी दादी के पुराने घर में अकेले रह रही है। कितनी शांति है यहाँ। यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। अचानक एक पुरानी घड़ी की आवाज आती है जो पहले सुनाई नहीं दी थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? माया धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ती है। एक पुरानी अलमारी के पास पहुंचती है जिसके दरवाजे थोड़े खुले हैं। कौन है वहां? अलमारी के अंदर से हल्की सी खामोशी से किसी के रोने की आवाज आती है। एक झटके में अलमारी का दरवाजा पूरा खुल जाता है। अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन माया को लगता है जैसे किसी ने उसकी तरफ देखा हो। नहीं, ये बस मेरा वहम है। तभी दरवाजे से कोई औरत आती दिखती है जो किसी इंसान जैसी नहीं है। वो धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ती है। जमीन पर गिरी हुई, तेज सांस ले रही है, आंखें बड़ी बड़ी। उसकी आवाज में एक गहरा सदमा है। ये क्या था? मैंने सच में देखा था एक औरत, उसकी आंखें। क्या तुम ही इस घर की मालकिन हो? तुम क्यों रो रही हो? तस्वीर की आंखों से बरसों का दर्द आंसू बनकर बह रहा हो। मुझे पता है तुम दुखी हो, पर मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही माया दरवाजे की तरफ बढ़ती है, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ तुरंत बंद हो जाता है। प्लीज मुझे जाने दो। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? माया पूरी तरह से टूट चुकी है, जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में अपनी और उस आत्मा के लिए आंसू हैं। नहीं, मुझे मत मारो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरा पति मुझे अकेला छोड़ गया, यहाँ इसी घर में। मेरी मदद करो, तब से मैं उसके इंतजार में हूँ यहाँ। ये 70 साल पहले की बात है। मैं बहुत खुशी खुशी आई थी इस घर में। प्रीति एक बेहद हंसमुख और जीवन से भरी हुई लड़की थी। उसकी शादी एक बड़े जमींदार के इकलौते बेटे विक्रम से हुई थी। प्रीति ने इस पुराने घर को प्यार और खुशियों से भरने का सपना देखा था। दीवारों पर मेहंदी के जो धब्बे माया ने देखे, वे उसी की शादी की रात की निशानी थे जब उसने खुशी से इन दीवारों को छुआ था। शादी के एक हफ्ते बाद ही विक्रम को व्यापार के सिलसिले में अचानक एक लंबी यात्रा पर शहर से दूर जाना पड़ा। उसने प्रीति से वादा किया था कि वो जल्द ही लौट आएगा। प्रीति ने दिन गिने, हफ्ते गिने, फिर महीने। उसने हर दरवाजे को निहारा, हर आहट पर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन विक्रम कभी नहीं लौटा। उसे बाद में खबर मिली कि विक्रम ने दूसरी जगह शादी कर ली थी और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। प्रीति का सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पति ने उसे क्यों छोड़ा, या क्या वो जिंदा भी है या नहीं। उसने अपने शादी के जोड़े को कभी नहीं उतारा। प्रीति ने उसी कमरे में, उसी उदास तस्वीर के सामने अकेलेपन और इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो चली गई तो विक्रम लौटेगा और उसे घर पर नहीं पाएगा। उसका अकेलापन इतना गहरा था कि उसने अंततः दम तोड़ दिया। अब माया के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो प्रीति की मदद करे और इस घर से आजाद हो जाए, या फिर उसी की तरह हमेशा के लिए इस अकेलेपन में फंस जाए। उसका डर अब सहानुभूति और दृढ़ता में बदल रहा है। वो धीमी रोती हुई आत्मा की ओर देखती है। प्रीति, मैं तुम्हारी कहानी जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस अकेलेपन से आजाद करूंगी। प्रीति की आत्मा थोड़ी कांपती है, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिली हो। माया जमीन से उठकर लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। तुम्हें अपनी कहानी बताने के लिए मेरी आवाज चाहिए, और तुम्हें
विक्रम की माफी चाहिए। माया अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर खोलती है। वो गहरी सांस लेती है, अपनी आवाज को यथासंभव गहरा और पुरुष जैसा बनाने की कोशिश करती है। उसकी आंखें बंद हैं। वो पूरी भावना से ये संवाद बोलती है। प्रीति, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुमसे दूर रहने का चुनाव किया। मैं एक कायर था। मुझे माफ कर दो। तुम अब आजाद हो। तुम मेरी यादों से, इस घर से, हर बंधन से आजाद हो। ये लो प्रीति, ये है तुम्हारा सत्य, तुम्हारी मुक्ति। अब तुम जा सकती हो। माया अपना फोन, जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रीति की आत्मा की तरफ करती है। प्रीति की आत्मा धीमी आवाज को सुनती है। जैसे जैसे माफी वाले शब्द पूरे होते हैं, वैसे वैसे प्रीति का गुस्सा शांत होता जाता है। धन्यवाद बेटी, अब मैं जा सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल गई है। प्रीति की आत्मा एक धीमी नीली रोशनी में बदल जाती है। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठती है और कमरे की छत को भेदकर आसमान की ओर चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ एक हल्की गुनगुनी हवा का झोंका रह जाता है। माया थकी हुई मगर शांत जमीन पर बैठ जाती है। दरवाजा अब धीरे से अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर सूरज की रोशनी का एक कोना कमरे में पड़ता है। माया आखिरी बार तस्वीर की ओर देखती है। तस्वीर अब पूरी तरह से साफ है। अलविदा प्रीति।